बिल्कुल गौरव, सूर्या, सोनू, रघुवीर, वीरपाल, सभी का स्वागत है। और तुम तो मेरे मांझियों तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए, मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेल्स घास के मैदान जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, सो वेल्स घास के मैदान जो है वो आप जानते हो कहाँ पर मिलते हैं? साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पर मिलते हैं वेल्स घास के मैदान। ठीक है, और डाउन्स की अगर बात करूं मैं आपसे, डाउन्स कहाँ मिलते हैं? डाउन्स हमारे कहाँ मिलते हैं लिखना, जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर मिलते हैं डाउन्स घास के मैदान। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके अलावा कि पुस्ताज कहाँ मिलता है, पुस्ताज छापना जो हंगरी जो है यहाँ पर मिलता है पुस्ताज। और पंपाज कहाँ मिलते हैं? पंपाज मिलते हैं छापना आपके अर्जेंटीना जो है यहाँ मिलते हैं पंपाज घास के मैदान। और पूछूं आपसे लानोज कहाँ मिलते हैं? लानोज मिलते हैं, नोट करना आपके वेनेजुएला जो है यहाँ पर लानोज मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्स मिलते हैं, इसके अलावा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो गया, पुस्ताज हंगरी हो गया, पंपाज अर्जेंटीना हो गया और लानोज आपका वेनेजुएला हो गया। ठीक है, प्रकाश की चाल पूछूं आपसे सर्वाधिक कहाँ दोस्तों मिलती है आपके? प्रकाश की जो चाल है आपके वो सर्वाधिक कहाँ होती? छापना सो निर्वात वैक्यूम जो है, निर्वात जो वैक्यूम है यहाँ प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निर्वात वैक्यूम में सर्वाधिक होती है, कितनी होती है? ये होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। इसी को हम बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कहते हैं, ये भी आपकी एक ही बात है। ठीक है, या ये बोल दीजिए या बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो निर्वात वैक्यूम के अंदर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर सो पूछूं आपसे ध्वनि की चाल पूछूं आपसे, यह कहां पर होती है? यह सर्वाधिक जो है वो ठोस के अंदर होती है। कहां पर होती है? ठोस जो होता है उसमें सर्वाधिक होती है, ये भी आपको छापना है। और ध्यान रखना सो आपके ध्वनि के लिए, ध्वनि के लिए आपके ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो है वो निर्वात में गति नहीं करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो साउंड जो होता है ना उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो आपके साउंड है वो वैक्यूम में गति नहीं कर सकता है, ये बात नोट करना। क्योंकि साउंड जो है आपके साउंड कैसी है आपके? साउंड छापना, साउंड जो है आपके वो अनुदैर्घ्य कैसी है? वो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है? प्रकाश जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, पेट जो स्टोमक जो हमारा अमाशय जो है, इस अमाशय के अंदर अम्ल कौन सा होता है? जो अमाशय हमारा होता है, इसमें अगर आपसे अम्ल पूछूं आपसे कौन सा है, इसमें अम्ल होता है HCl। कौन सा होता है? HCl होता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पेट में अम्ल कौन सा है? पेट में आपका अम्ल HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अगर आपसे सवाल पूछूं दोस्तों यहाँ पर, इस अम्ल का कार्य क्या होता है? इस अम्ल का काम है प्रोटीन का जो पाचन है उसमें सहायक ये होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो प्रोटीन का जो पाचन जो होता है उसमें सहायक ये होता है। जो प्रोटीन के पाचन के लिए जो एंजाइम मिलता है ना पेट में, उसको बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? यहाँ से यहाँ 2-3 एंजाइम होते हैं पेट के अंदर। एक तो यहाँ पर होता है कौन सा? पेप्सिन एंजाइम होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन, इसका काम होता है। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन है? इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारा HCl होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा एक एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन होता है, जो बच्चों के अंदर, किसमें? जो बच्चों में जो दूध जो होता है इसका पाचन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पेप्सिन और रेनिन कहां पर? स्टोमक में होते हैं। और मैंने कहा HCl का काम क्या है वो मैंने आपको लिखा दी। यहां पर जो भोजन होता है ना, आपको बताना है मुझे, यहां जो भोजन होता है इस भोजन के रूप को पेट में क्या कहते हैं, ये आपको छापना है। ठीक है, इसके अलावा देखो केगा
आपके संयंत्र पूछूं आपसे, कहाँ दोस्तों आपके केगा छापना कहाँ पर है? केगा जो है आपके वो कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये पूछूं आपसे, जो रिएक्टर की बात करूं मैं आपसे, जो ये रिएक्टर जो होता है जिसको हम परमाणु भट्टी भी कह सकते हो, परमाणु भट्टी भी कहते हैं, इसके बारे में दो चार पॉइंट नोट करना। जो परमाणु जो भट्टी होती है, पहली बात तो पहली कहाँ दोस्तों आपके, फर्मी, कहाँ पर, फर्मी यहाँ पर आपके छापना स्थापित होती है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सिद्धांत कौन सा है इसका, ये नाभिकीय विखंडन जो क्रिया है उस पर आधारित होती है, ये भी आपको छापना है, बस वो कंट्रोल के अंदर होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछूं यहाँ पर कि इसमें दोस्तों आपके, इसमें ईंधन कौन सा काम आता है, इसमें ईंधन होता है यूरेनियम 235 में ईंधन होता है। अगर पूछूं आपसे इसमें ईंधन के अलावा आपके जो मंदक कौन सा काम आता है, छाप सो इसमें मंदक के रूप में कौन होता है, और इसमें नियंत्रक छड़ किसकी होती है, ये होती है किसकी आपके, कैडमियम और बोरॉन किसकी होती है, कैडमियम और बोरॉन की होती है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। और इसमें मंदक कौन होता है, ग्रेफाइट या भारी जल जो है, ग्रेफाइट या जो भारी जल है वो इसका मंदक होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे परमाणु जो भट्टी होती है, सवाल मैंने पूछा आपसे भोजन का जो रूप होता है तो क्या बोलते हैं आपके, काइम कहते हैं, क्या बोलते हैं, काइम, ठीक है। कभी सवाल पूछू ना आपसे कि जो पेट है उसमें जो भोजन का रूप होता है उसे हम काइम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काइम कहते हैं, नोट करना है ना। अगर सवाल पूछूं आपसे कि जो परमाणु जो रिएक्टर होते हैं हमारे, उस रिएक्टर के अंदर मंदक कौन है, मंदक ग्रेफाइट या भारी जल होता है, ठीक है। मंदक ग्रेफाइट या भारी जल होता है। और नियंत्रक छड़ पूछो क्या बोलते हैं इसको, कैडमियम या बोरॉन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसमें यूज होती है, ये भी नोट करना। और ईंधन कौन सा है, यूरेनियम ईंधन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने कहा कर्नाटक के अंदर केगा दोस्तों आपके, और इसके अलावा कुडनकुलम पूछूं आपसे, कुडनकुलम और कहां पर, कुडनकुलम और कल्पक्कम पूछूं कहां पर है, ये नोट करना, कहां पर, तमिलनाडु, कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उससे पूछे आपसे यहां पर अगला क्वेश्चन है, पैटागोनिया मरुस्थल कहां मिलता है, छापना, पैटागोनिया जो मरुस्थल आपके वो कहां मिलता है, ये मिलता है अर्जेंटीना, कहां मिलता है, अर्जेंटीना के अंदर मिलता है। और नोट करना ठंडा मरुस्थल है, कैसा है, ठंडा मरुस्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पैटागोनिया मरुस्थल कहां मिलता है, ये आपके अर्जेंटीना में मिलता है, ठंडा मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट दोस्तों, इसका क्या अर्थ है आपके, देखो बैरोमीटर का काम क्या होता है, बैरोमीटर का काम होता है दाब जो होता है, जो प्रेशर जो होता है, जो वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, इसका मापन करना किसका काम होता है, इसका मापन करना बैरोमीटर का काम होता है, ठीक है। तो पूछूं आपसे पहली बात तो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसका मापन करने का काम किसका है, वो होता है आपके बैरोमीटर का, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे इसके पाठ्यांक में, सो पाठ्यांक में तेजी से गिरावट अगर सो आती है आपके, गिरावट दोस्तों अगर आएगी इसके पाठ्यांक के अंदर, और गिरावट तेजी से दोस्तों आती है, तो क्या दोस्तों होने वाला है, तो आपकी जिंदगी में तूफान आने वाला है, ठीक है। आपकी जो लाइफ है उसमें तूफान आने वाला है। अगर आप प्यार में गिरोगे भाई तेजी से आपके, तो आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आएगा, ठीक है। आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप प्यार में गिरोगे बहुत तेजी से तो आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों अगर अगर नोट करना सो, अगर दोस्तों आपके इसमें दोस्तों तेजी से अगर ऊपर चढ़ता है, आपके ऊपर चढ़ेगा तो आपके छो, अगर ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, आसमान साफ होगा, ठीक है। अगर ऊपर चढ़ेगा तो आसमान साफ होगा। और उसमें अगर धीरे धीरे क्या होगा आपके, धीरे धीरे अगर नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा छापना, तो आपके बारिश होगी, क्या होगी, बारिश होगी। ये तीन आपकी रीडिंग आती है इसमें ना, ये तीन रीडिंग दोस्तों होती है इसमें आपके। तो गिरावट तेजी से आएगी तो तूफान आएगा ना, तूफान आंधी आएंगी। अगर आप प्यार में तेजी से गिर जाओगे, अंदर आपके डूब जाओगे उसमें, तो आपके तूफान या फिर आंधी आने वाली, ठीक है। अगर दोस्तों आपके धीरे धीरे आपके ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, आपके आसमान साफ होगा। और धीरे धीरे अगर नीचे गिरेगा तो क्या होगा आपके, तो बारिश होने वाली है। वो गाना दोस्तों आपके है ना कि हाँ मोहब्बत वर्षा देना तू सावन आया है, ठीक है, वही दोस्तों आपके बारिश होगी, ये आपको नोट करना है ना। सती प्रथा का पहला विकसित, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य पूछूं आपसे,
पहला लिखित साक्ष्य जो है वो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, सवाल आपके सामने ही है। ठीक है, तो सर ये बता पूछूं आपसे, इसका पहला लिखित साक्ष्य जो है वो एरन अभिलेख किससे मिला है, एरन अभिलेख से मिला है, ये भी आपको नोट करना है। आप में से कौन बताएगा एरन अभिलेख जो है किसके टाइम का अभिलेख है, ये आपको छापना है। ठीक है, और सत्यव्रता पूछूं आपसे, इसको बैन कब किया दोस्तों, इसको बैन छापना 1829 के अंदर किया गया, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। कौन थे, विलियम बेंटिक साहब थे, और किसके प्रयास थे इसके अंदर, राजा राम मोहन राय जो है इनके प्रयास थे, और इसको बैन किया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे पूछा जो एरन अभिलेख है, वो एरन अभिलेख मैंने पूछा आपसे किसके टाइम का दोस्तों अभिलेख है, ये आपके छापना भानुगुप्त, किसके, आपके जो भानुगुप्त है इसके टाइम का अभिलेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है किस वर्ष से संबंधित है। ठीक है, ये कौन सा अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नरेगा बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, नरेगा बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं इसको दोस्तों, हिंदी में नरेगा बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछूं आपसे यह एक्ट कौन से वर्ष का है, यह एक्ट 2005 का है। कब का है, 2005 का है, और 2 फरवरी 2006 से यह एक्ट लागू हो गया। ठीक है, यह जो एक्ट है वो लागू हो गया है 2 फरवरी 2006 से। एक्ट कौन से वर्ष का है, एक्ट 2005 का है। लागू कौन से वर्ष में हुआ है, ये आपके 2 फरवरी 2006 के अंदर जो है वो दोस्तों एक्ट लागू हो गया। अगर पूछूं आपसे इसका नाम जो है मनरेगा कब हो गया है, मतलब इसमें महात्मा गांधी वर्ड कब जुड़ गया छापना, ये आपके 2 अक्टूबर 2009 को जुड़ा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नरेगा की बात करूं आपसे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं इसको, 2005 का एक्ट है, 2006 के अंदर लागू होता है 2 फरवरी को। और नोट करना यहाँ पर जो मनरेगा जो है हमारा वो 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम मनरेगा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के पहले वायसराय कौन थे, सवाल पूछूं आपसे, देखो लिख लीजिए यहाँ पर, अगर पूछे आपसे कि बंगाल के, छापना बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर होगा क्लाइव। कौन थे, झंडू बाम क्लाइव जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सवाल पूछे आपसे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, छापना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके, वो थे विलियम बेंटिक। कौन थे, वो थे विलियम बेंटिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय कौन थे आपके, ये नोट करना आपके कौन थे, ये आपके छापना कैनिंग साहब जो है वो भारत के पहले वायसराय थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 क्वेश्चन लिखा है मैंने आपको, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछूं आपसे हेस्टिंग्स था, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, और भारत का पहला वायसराय कौन था, कैनिंग था। ये 4 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो ये कैनिंग साहब थे, आप जानते हो। ठीक है, अगर पूछूं दोस्तों आपसे कौन सी घटना के बाद में ये वायसराय बनते हैं, तो आप ध्यान रखना घटना कौन सी, तो घटना कौन सी घटना है आपके 1857 जो क्रांति जो है वो तो घटना हो गई आपके, और इसके बाद में 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, 1858 के अंदर कौन सा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों एक्ट आता है, और इस एक्ट के बाद तो कहा गया कि जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका रूल दोस्तों एंड हो गया। ठीक है, इसका रूल एंड हो गया, और जो क्राउन जो है, जो महारानी जो है, इसका सीधा रूल जो है वो भारत के अंदर स्टार्ट हो गया था, ये भी दोस्तों आपको याद होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछो दोस्तों कैनिंग साहब ने जो महारानी जो थी आपके, उसकी जो आपके जो उसका जो घोषणा पत्र था उसको कहां से पढ़ा था आपके, तो उसको पढ़ा था कहां से, इलाहाबाद। कहां, इलाहाबाद जो है यहां से पढ़ के सुनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक सवाल दोस्तों और पूछता हूं आपसे, इसी दोस्तों एक्ट में, इसी एक्ट में जो हमारा सैन्य विद्रोह जो हुआ था, इस सैन्य विद्रोह की समीक्षा के लिए जो है एक कमीशन बनाया गया था। आपको बताना है उस कमीशन का नाम क्या है, ठीक है। एक कमीशन बनाया गया था जो आपके 57 में जो सैन्य विद्रोह जो हुआ था, उस कमीशन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, नोट करना, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट महत्वपूर्ण है। बाकी ये वाली सारी घटनाएं इलाहाबाद में पढ़ के सुनाई थी, आपके कैनिंग साहब ने पढ़ा था, और ईआईसी का रूल एंड हो गया, क्राउन का सीधा रूल आपके स्टार्ट हो गया था। ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे, जो सैन्य विद्रोह हुआ था आपके, उस सैन्य विद्रोह के बाद में एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, एक समीक्षा आयोग बनाया गया था। सवाल आपसे ये पूछा गया है उसका नाम क्या है, उसका नाम था पील कमीशन। कौन सा था? पील कमीशन नाम था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पील कमीशन नाम था, ये भी आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। वह अगर पूछूं आपसे वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो वेद त्रय की बात करूं मैं आपसे, इसमें 3 वेद शामिल हैं आपको। कौन कौन से? एक तो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद हो गया है। एक है आपका यजुर्वेद। कौन सा हो गया? सो यजुर्वेद हो गया है। एक हो गया सामवेद। तो ये तीनों वेद इसमें शामिल है, ठीक है। कौन शामिल नहीं है इसके अंदर? आपके अथर्ववेद जो है वो शामिल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अथर्ववेद जो है, जिसको हम जादू टोना या फिर जिसको हम आपके अंधविश्वास का वेद कहते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। जादू टोना, अंधविश्वास जो है, इसका वेद जो अथर्ववेद है वो शामिल नहीं है। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है वो तीनों इसके अंदर शामिल है वेद त्रय में, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत पूछूं आपसे कब दोस्तों होती है आपके? याद करो, जीरो बैलेंस अकाउंट। क्या है? जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे इसके अंदर। और लिखना पूछूं आपसे, विश्व की, लिखना विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पूछे आपसे, सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी है आपके? वह योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका नाम है। ये आपको छापना है। मतलब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके जो आम नागरिक है उसको बैंक से जोड़ना इसका उद्देश्य होता है, उसका अकाउंट खोलना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसकी शुरुआत कब होती है? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत आपके 28 अगस्त को होती है और 14 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब दोस्तों होता है? देखो देखो शुरुआत करते हैं कहां से? देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। कभी सवाल पूछो भाई पहली राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सी है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी। 1 जनवरी को 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके, इसके बाद छापना आपके, इसके बाद 19 जुलाई 1969 को छापना, जो 14 जो बैंक है इनका राष्ट्रीयकरण हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तारीख नोट करना, तारीख है आपके 19 जुलाई 1969 को आपके जो 6 बैंक है आपके, 6 बैंक जो है आपके इस दिन आपके राष्ट्रीयकरण हुआ है। और लिखिए 1980 जो आपके इस तारीख को भी राष्ट्रीयकरण हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है, 1 और 2 बार छाप लेना। 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ है। और इसके अलावा आपके 1980 जो है इसमें 14 बैंक थी हमारी, और जो 1980 है इसके अंदर 6 बैंक थी, इनका राष्ट्रीयकरण हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय गान की बात करूं मैं आपसे, राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? देखो राष्ट्रीय गान जो है, जो जनगण मन हमारा, इसको स्वीकार हमने कब किया है? इसको स्वीकार हमने 24 जनवरी 1950 को किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया है? जो राष्ट्रीय गान है इसको 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ये आपको नोट करना है, ठीक है। और उसको पूछूं आपसे, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, ये कब स्वीकार हुआ है? ये 22 जुलाई कब हुआ है? 22 जुलाई आपके 1947 को स्वीकार किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसको पूछूं आपसे, यहां पर पूछे आपसे, सुप्रीम कोर्ट जो है इसने कार्य कब शुरू किया
किया है? इसने कार्य हमारा 28 जनवरी 50 को किया है। ये तीनों ही सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों ही तारीख महत्वपूर्ण है। पूछे आपसे राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज पूछूं आपसे 22 जुलाई 1947। अगर पूछे आपसे सुप्रीम कोर्ट कार्य कब शुरू किया है, 28 जनवरी की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, अभिलेखों का अध्ययन पूछूं आपसे, क्या कहना है आपके स्टडी ऑफ आपके अभिलेख पूछूं आपसे लिखना है, इसे बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी आपके जो अभिलेख जो है इसका दोस्तों अध्ययन होता है। और पूछूं आपसे सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे इनको पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताओ, जो इनके अभिलेख शिलालेख थे इनको पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। बाकी मैंने कहा आपसे अभिलेखों का अध्ययन क्या होता है? एपिग्राफी होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल ये, सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे इनको पढ़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सवाल पूछ रहा आपसे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था जिसकी तारीख 9 अगस्त 1942 इसकी तारीख थी, और आपको याद होगा करो या मरो का नारा था, आपके डू एंड डाई का नारा था। और मैंने कहा था आपसे कि इससे पहले रात को क्या हुआ, रात को ही हमारे 8 अगस्त 1942 को छापना हमने एक ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट किया था, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि इस समय जेम्स प्रिंसेप छापना, सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे इनको पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, जेम्स प्रिंसेप साहब थे, है ना। आगे देखिएगा, मैंने कहा आपसे कि भाई भारत छोड़ो जो आंदोलन है इस समय भारत के वायसराय कौन थे? वो थे लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो साहब थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये उस समय वायसराय आपको नोट करना है, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 करो या मरो, इससे एक दिन पहले ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट हुआ था, और लिनलिथगो साहब जो उस समय वायसराय थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक पूछूं आपसे, इसके तो राइटर कौन है? देखो, एक तो बुक कौन सी, एक बुक है इंडियन स्ट्रगल। कौन सी है? इंडियन स्ट्रगल आपकी बुक है। एक बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड बुक का नाम है। और एक बुक का नाम है छापना, एक बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये तीन बुक आपको ध्यान रखनी है अभी इस बार जो है। देखो, पहली बात है इंडियन स्ट्रगल पूछूं आपसे, बुक का नाम किसका है? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियन स्ट्रगल बुक का राइटर कौन? आपके सुभाष चंद्र बोस साहब, है ना। इंडिया डिवाइडेड पूछूं आपसे, कौन आपके छापना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है, ये आपके इस पुस्तक के लेखक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इंडिया विंस फ्रीडम पूछूं आपसे, इस बुक के लेखक कौन आपके? इस बुक के लेखक छापना अबुल कलाम आजाद जो है, वो इस बुक के लेखक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों बुक के लेखक आपके सामने यहाँ पर है ना। इंडियन स्ट्रगल पूछूं आपसे छापना, जो इंडियन स्ट्रगल आपके, मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। और पूछे आपसे इनका जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था। इस दिन भारत के अंदर पराक्रम दिवस बनाते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इस दिन भारत में कौन सा दिवस होता है? इस दिन भारत के अंदर पराक्रम दिवस होता है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर सवाल पूछ ले कि भाई सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और इसके एक साल बाद जो है एक संस्था की स्थापना की थी, इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था इसका? फॉरवर्ड ब्लॉक इसका नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1938 पूछूं आपसे, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष था, और उसके एक साल बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। इनके सम्मान में पूछूं आपसे, इनके सम्मान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसमें एक द्वीप कौन सा? इसमें द्वीप था आपके जिसका नाम रोस द्वीप था, अब इसका नाम चेंज कर दिया है, अब इसका नाम जो है बोस द्वीप कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें एक द्वीप का नाम क्या है? रोस द्वीप था, अब उसका नाम चेंज कर दिया है, बोस द्वीप उसका नाम हो चुका है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने ही जो महात्मा गांधी थे इनको राष्ट्रपिता कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। मेरा पूरा प्रयास है आपके एग्जाम को फोड़ने का। ये मैदान सीरीज यकीन मानना आपके ताबूत में अंतिम किल की तरह होने वाली है, ठीक है। संयुक्ता पानीग्राही का संबंध पूछूं आपसे किस डांस से है? ये आपके देखो तीन नाम लिखो, संयुक्ता
पाणिग्रही लिख लीजिए एक नाम, तो एक लिखिए आप केलुचरण महापात्र। कौन सा? केलुचरण महापात्र लिख लीजिए आप आपके। और एक नाम लिखिए आप सोनल मानसिंह। कौन? सोनल मानसिंह। ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है। जब भी दोस्तों आपको ओडिसी डांस पूछे, आपसे ओडिसी डांस पूछे, तो ये तीनों नाम आपको छापने हैं। तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण नाम है, संयुक्ता पाणिग्रही, केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह। ये 2 डांस किए, भरतनाट्यम प्लस ओडिशा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके ओडिसी डांस की नोट करना है ना। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नामदफा पूछे आपसे कहाँ पर, देखो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो भी यहीं पर है। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वो भी यहीं पर है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पाक के टाइगर रिजर्व छापना, ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी नामदफा कहाँ पर है? ये भी यहीं पर है, नोट कीजिए ना। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन अपॉइंट्स होता आपके? याद कीजिए, यूएनओ की बात करूं मैं आपसे, इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर आपके 45 को इसकी स्थापना होती है। और मैनहट्टन छापना, मैनहट्टन द्वीप जो है न्यूयॉर्क के अंदर जो है इसका मुख्यालय हो गया है। और अगर पूछूं आपसे, इसमें वर्तमान में 193 देश शामिल है और साउथ सूडान जो है इसका नवीनतम देश है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सवाल पूछूं आपसे कि इसके वर्तमान हेड कौन है, इसके वर्तमान जो हेड है वो एंटोनियो गुटारेस है, पुर्तगाल के रहने वाले, आप जानते हो। ठीक है, सवाल पूछ रहा है इसके पहले हेड कौन थे ना, तो इसके पहले हेड कौन थे? पहले हेड इसके ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली साहब पहले हेड थे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले। कहाँ के? जो कि नॉर्वे के रहने वाले पहले हेड ट्रिगवेली का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शून्य रेखा किसके मध्य है? आपके शून्य रेखा की बात करूं आपसे छापना, यह किसके मध्य है? यह त्रिपुरा और जो बांग्लादेश है इसके बीच में है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो जीरो लाइन पूछूं आपसे, जीरो लाइन छापना। जीरो लाइन जो आपके, ये जीरो लाइन किसके बीच में है? त्रिपुरा और जो बांग्लादेश है इसके बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं हम लोग जीरो लाइन। ठीक है, और सवाल पूछूं आपसे छापना, शून्य गैस कौन सी है? ये आपसे पूछे सवाल आपके सामने, शून्य गैस कौन सी है? जो आपकी आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में जो वर्ग 18 जो आपके ग्रुप जो 18 है, उसमें जितनी भी इनर्ट गैसें हैं, अक्रिय गैस हैं, जितनी भी आदर्श गैस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं छापनाम शून्य गैस बोलते हैं। जैसे हीलियम हो गया है, नियोन हो गया, आपके आर्गन हो गया है, क्रिप्टॉन हो गया है, जीनोम हो गया है, ये सारी गैस कैसी? सारी गैस जो आपके अक्रिय गैस, आदर्श गैस या फिर शून्य गैस कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछो कौन सी आपके छापना, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन? देखो, अगर पूछे आपसे जो लिक्विड अवस्था है, उस लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो धातु मेटल कौन सा आपके? वो पारा है। ठीक है, पारा है, Hg है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पूछूं आपसे अधातु कौन सी आपके? वो है ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन है, ये भी आपको नोट करना है। तो पारा धातु हो गया, ब्रोमीन क्या है? अधातु हो गया है, दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब राज्य के रूप में अस्तित्व में दोस्तों आते हैं? ठीक है, देखो 3 स्टेट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये दोस्तों हमारा क्या है? ये दोस्तों हमारा मान लीजिए आप जो है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिक्किम हो गया है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया है, यहाँ नागालैंड हो गया है, यहाँ मणिपुर हो गया है, यहाँ मिजोरम हो गया है, यहाँ त्रिपुरा हो गया है, यहाँ आपके यहाँ असम हो गया है, असम हो गया है, और यहाँ हमारा मेघालय हो गया है। ठीक है, ये कुछ स्टेट आपके सामने यहाँ पर। अगर आपसे पूछो इनकी स्थापना कब होती है, देखो इनकी जो स्थापना है, सिक्किम की स्थापना 1975 में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल की पूछो स्थापना कब होती है? 87 में इसकी स्थापना होती है स्टेट के रूप में। ठीक है, नागालैंड की पूछूं आपसे, 1 दिसंबर छापना 63 को इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा जो हमारा मणिपुर है दोस्तों, आपके जो हमारा मेघालय जो है और त्रिपुरा जो है,
इन तीनों की स्थापना की बात करूं मैं आपसे, इन तीनों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तीनों की स्थापना कब होती है? तीनों की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को होती है, ये आपको छापना है, ठीक है। बाकी मिजोरम की स्थापना कब होती है? मिजोरम की स्थापना जो है 87 में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की स्थापना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे आपके मणिपुर, चाहे मिजोरम, चाहे सिक्किम, चाहे मेघालय, चाहे त्रिपुरा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरे की खोज करने वाला कौन था? रॉन्टजन साहब जो है ये खोज करने वाले थे। और लिखिएगा, भौतिकी में पहला, भौतिकी में पूरे विश्व में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे? वो थे आपके रॉन्टजन साहब, एक्सरे की खोज के लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे? ये थे कॉर्ल लैंडस्टीनर। कौन थे? कॉर्ल लैंडस्टीनर साहब जो है ये खोज करने वाले थे। और अगर आपको याद हो, एबीओ सिस्टम इन्होंने खोजा था। पूछूं आपसे, यूनिवर्सल पूछे आपसे, डोनर कौन है आपके? वो है छापना ओ माइनस। कौन? ओ माइनस है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है आपके? वो छापना आपके एबी प्लस है, ठीक है। मतलब सभी को देने वाला कौन आपके? सभी को देने वाला आपके ए ओ माइनस हो गया है, सभी को देने वाला ओ माइनस हो गया है। और सभी से ग्रहण करने वाला कौन हो गया है? वो आपके ए बी प्लस हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाल सागर को पूछूं आपसे, लाल सागर को भूमध्य सागर जो है इससे जोड़ने वाली जल संधि कौन सी आपके सो? इसकी जल संधि का नाम छापना कौन सा है? वो है स्वेज नहर। कौन सा है? स्वेज नहर है। ये भी आपको याद होगा कि जो रेड सी है और जो मेडिटेरियन सी है, इसको कनेक्ट करने वाली संधि कौन सी? स्वेज नहर है। और इसके ऊपर मिस्र जो है इसका अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला पूछू कहां मिलता है आपके? यह मिलता है छापना कहां पर? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, ठीक है। तो लिखिए, वो है एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पर भारत में कौन सा मिलता है? भारत में सर्वाधिक मिलता है बिटुमिनस। कौन सा है? तो भारत में मिलने वाला कौन सा है? वो बिटुमिनस हो गया है। पर पूरे वर्ल्ड में पूछूं आपसे, बेस्ट कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एकमात्र महाजनपद तो दक्षिण भारत में स्थित आपको, कुल हमारे पास में 16 महाजनपद थे। इसमें दोस्तों एकमात्र आपके कौन सा आपके छापना? अशमक जो है ये महाजनपद जो है वो साउथ इंडिया के अंदर था सो। और यह पूछूं आपसे, नदी कौन सी है? नदी थी आपके गोदावरी नदी जो है इसके तट पर स्थित था। और पूछूं इसकी राजधानी क्या है? पोतन या फिर पोतली जो है छापना, ये इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एकमात्र महाजनपद कौन सा हो गया? अशमक हो गया है। इसकी राजधानी खूब पूछता है आपसे, और नदी का नाम भी खूब पूछता है, ठीक है। लास्ट 3 सवाल और आपके सामने। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरते हैं? अगर पूछूं आपसे, कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने जो स्टेट है उनसे पास होती है? आपके भारत के जो 8 स्टेट है उनसे पास होती है, ठीक है। याद कीजिए कौन कौन से आपके, सबसे पहले गुजरात, ठीक है, फिर दोस्तों राजस्थान ना, फिर हमारा एमपी हो गया है, फिर छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों आपके, उसके बाद झारखंड हो गया है, फिर हमारा पश्चिम बंगाल हो गया है, फिर बांग्लादेश, कौन है? बांग्लादेश हो गया है, फिर हमारा त्रिपुरा, कौन? त्रिपुरा हो गया है, और इसके बाद में मिजोरम हो गया है। तो ये हमारे 8 स्टेट हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 स्टेट से आपके कर्क रेखा गुजरते हैं। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये 8 स्टेट आपको क्रम से याद करने हैं ना, कोई ट्रिक इसकी याद मत करना, क्रम से याद करना, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में सहायता होगी, है ना। अंतःकरण के संदर्भ पूछूं आपसे, अंतःकरण जो है इसकी जो फ्रीडम जो है इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में? देखो आर्टिकल नंबर जो 25 जो है ना, उसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि आप कोई भी धर्म अपना लीजिए, किसी का प्रचार प्रसार कीजिए, कोई धर्म अपनाइए मत अपनाइए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है। आपके पास में फ्रीडम ऑफ कंसाइन आपके पास में होती है। आर्टिकल 25 में ध्यान रखना, ये लैंग्वेज लिखी हुई है
चाहिए, ये आपको नोट करना है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पूछूं आपसे कौन कौन शामिल, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेने वाला जो इलेक्टोरल जो होता है, जो मंडल जो होता है, पहली बात तो ये मंडल जो आपके, इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें इलेक्टेड छापना, इसमें इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए जो है वो शामिल होने वाले, ठीक है। मतलब दोस्तों इसमें जो आपके मनोनीत जो एमपी वो शामिल नहीं होंगे और जो विधान जो परिषद है उसके मेंबर शामिल नहीं होंगे, इसमें केवल इलेक्टेड एमपी इलेक्टेड एमएलए शामिल होंगे। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक